माँ शारदे हिंदी क्लासेस 07 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो बिना बातचीत किए हुए जुड़ते क्लास के साथ। क्लास शुरू होने से पहले एक बार जय श्री कृष्ण, जय खाटू श्याम, जय बजरंगबली। तो आज देखते हैं कक्षा 10 के लिए रस। सबसे पहले हम जानेंगे रस किसे कहते हैं। तो देखते हैं रस। रस को एक काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा अभिनय को देखने पर पाठक, श्रोता या दर्शक को जो आनंद प्राप्त होता है उसे हम रस कहते हैं। इसे काव्य की या रस को काव्य की आत्मा भी कहा गया है। एक तो परिभाषा ये हो जाएगी, और दूसरी परिभाषा में जानना चाहें रस को तो ऐसे भी लिख सकते हैं, काव्य की शोभा का कहानी। रस को जानेंगे कहानी, कविता, नाटक को पढ़ने, सुनने या लिखने से जो हमें आनंद प्राप्त होता है उसे हम रस कहते हैं। इसे काव्य की आत्मा भी कहा गया। चाहे तो ये वाली लिख लें और दूसरी हमने बताई तो ये लिखना चाहो तो ये लिख लें। रस मुख्यतः कितने प्रकार के होते? 11। लेकिन भरत मुनि के अनुसार रस 8 प्रकार के माने गए। कितने? 8 प्रकार के। जैसे हास्य रस, हास्य का स्थायी भाव हो जाएगा हास, करुण का हो जाएगा शोक, अद्भुत का हो जाएगा विस्मय, बीभत्स का हो जाएगा जुगुप्सा, भयानक का हो जाएगा भय, रौद्र का हो जाएगा क्रोध, श्रृंगार का हो जाएगा रत या प्रेम, वीर का हो जाएगा उत्साह। 8। लेकिन बाद में 9वें रस को भी स्वीकार कर लिया गया, जिसे हम शांत रस के नाम से जानते हैं। इसका स्थायी भाव क्या हो जाएगा? निर्वेद। तो ये तो रहे रस और उनके प्रकार। अब हम आपको बताएंगे करुण रस किसे कहते हैं। करुण रस किसी भी प्रव्यक्त वस्तु के विनाश की संभावना की जाए वहां करुण रस होता है और इसका स्थायी भाव शोक होता। या दूसरी परिभाषा, किसी भी प्रवस्तु अथवा किसी के विनाश की संभावना व्यक्त की जाए वहां करुण रस होता है, इसका स्थायी भाव शोक होता। उदाहरण देखेंगे, हे खग, हे मृग, मधु का सेनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। या दूसरा उदाहरण लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, सुदामा की देख दीन दशा, करुणा निद्रोही करुणा करके। या फिर और अगर और उदाहरण लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। अगला रस देखेंगे हास्य रस। हास्य रस किसी की वेशभूषा, चेष्टा आदि को देखकर मन में जो भाव जागृत होता है उसे हम हास्य रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव हास होता है। उदाहरण देखेंगे, शीश पर गंगा हंसे, भुजंगा हंसे, हास्य को दंगा भयो नंगा के विवाह में। अब दूसरा उदाहरण लिखना चाहे हास्य रस का तो लिख सकते हैं, बौना पात बबूल का, तामे तनिक बिसान, राजा जी करने लगे छठे छवाए दान। अगर अगला उदाहरण और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, सुदामा। अगला उदाहरण लिखना चाहें तो लिख सकते हैं हास्य रस का, अपना बुरा समय देखकर गंजा तू क्यों रोए, और किसी भी समय तेरा बाल न बांका होए। धन्यवाद। जुड़ते हैं कल एक नई क्लास के साथ।